एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो। जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो, तो हमें इन महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है, मोर का पंख देखा है लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोहरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से कुछ आंसू गिरते उल्टी करता, छोटी सी मोरनी खा लेती है, उसको गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा इतना गंदा लिखा है, यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसे लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा, कभी ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। आज जो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हो, आज आप पहली बार अनुभव करने जा रहे हो जीवन का। अभी तो शरीर के सुख देखे हैं, जीवनगत सुख है, उस सुख का नाम है निरंतर सुख, जहाँ कभी सुख की बीच में कटिंग नहीं होती है। निरंतर सुख है वो आपका अनुभव से ही आता है, जीवन से ही आता है। शरीर में सुख और दुख आ सकते हैं, जीवन में आप चाहें तो केवल सुख ही सुख हो सकते हैं और निरंतर सुख बना रह सकता है। कभी दुख की तरफ लौटेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं।